जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यदि आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस क्लास में कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे दोस्तों? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। किसे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत यानी लीवर। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? लीवर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। कौन सा पदार्थ है दोस्तों? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या कई प्रावधान किन देशों से प्रेरित है? किन देशों से प्रेरित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इन तीनों से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग यानी अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग से दोस्तों योजना आयोग से नीति आयोग में कब बदला गया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है गुर्दा यानी किडनी है। क्या है दोस्तों? किडनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस पदार्थ में। किसमें? ठोस पदार्थ जैसे कि लोहा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। किस वर्ष दोस्तों? 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? दोस्तों बाबरनामा के लेखक है बाबर। कौन है दोस्तों? बाबर ने बाबरनामा को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे है दोस्तों?
जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का मुख्य घटक यानी प्राकृतिक चीनी कौन सा होता है? दोस्तों दूध का मुख्य घटक होता है लैक्टोज होता है। क्या होता है दोस्तों? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ बांटिक ने। किसने? एफ बांटिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य संबंध किससे है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य संबंध है ग्रामीण विकास से। किससे है दोस्तों? ग्रामीण विकास से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको कमेंट करके बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किस शहर को? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? दोस्तों हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है गेहूं पर। किस फसल पर दोस्तों? गेहूं पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किसके उत्पादन से? मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में हुई थी? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से 1960 दशक में हुई थी। कब? 1960 का दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है? दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध है मुर्गी पालन से। किससे है? मुर्गी पालन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्यों में कौन सा शामिल है? दोस्तों कौन सा राज्य शामिल है? मध्य प्रदेश शामिल है। कौन सा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? दोस्तों हरित क्रांति शुरू हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है? दोस्तों प्रभाव पड़ा है, बढ़ी है। क्या है? दूध बढ़ी, प्रति व्यक्ति पर दूध बढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे अधिक भैंसें किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक भैंसें पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी ब्रांड कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी ब्रांड है अमूल। कौन सा है दोस्तों? अमूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों तक सीमित रही है? दोस्तों हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित रही है सिंचित क्षेत्रों में। किस क्षेत्र में? सिंचित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिन रोट रोग किस जीव से संबंधित है? दोस्तों फिन रोट रोग संबंधित है मछली से। किससे दोस्तों? मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों श्वेत क्रांति का मुख्य आधार है सहकारी समितियां। क्या है? सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खा कप संबंधित है हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, किसको कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, कहाँ पे है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, किस वर्ष दोस्तों, 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में, किस राज्य में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, क्या है दोस्तों, H2O है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों पोंगल प्रमुख त्यौहार है तमिलनाडु का, किस राज्य का, तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कौन सा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, कौन सा है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, जो कि नेपाल का राजधानी है काठमांडू, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, कहाँ पे दिया था दोस्तों, सारनाथ में। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ कहाँ जन्म हुआ था दोस्तों, इन चारों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, उनका मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, बोध गया में। और उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों बिहू लोक नृत्य है असम, किस राज्य का, असम का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, क्या है दोस्तों, आंवला से हमें सबसे अच्छी तरीके से विटामिन सी प्राप्त होता है और सबसे अधिक मात्रा में, किससे दोस्तों, आंवला से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। दोस्तों भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में, कब चली थी दोस्तों, 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, मुंबई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चली थी। कितनी किलोमीटर चली थी दोस्तों, 34 किलोमीटर, कितनी, 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, किसने दिया था दोस्तों, भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, कौन थे दोस्तों,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में 80 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।